देखो आपको 11 नंबर का सवाल वहाँ पीछे वाले लग गए थे, तो 11 स्टार्ट करेंगे। इसमें दे रखा है 3x - 8y बराबर 3 और x बराबर 3। तो मतलब कहने का मतलब इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। यहाँ से आपका x बराबर दे रखा है, तो x का मान यहाँ पे रख दो जा रखे, आपका y का निकल आएगा। तो हम यही लिखेंगे x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ठीक है। हमें मान 3 को तो ऐसे लिख लें, हमें मान x जगह लिखना है ना, तो x जगह हम कितना लिख लें 3y, क्योंकि भाई x बराबर ही तो 3y दे रखा है, तो हमें x जगह रखना है तो हमने रख लिया। और 8y को ऐसे उतार दो, तो बराबर 3 ऐसे उतार दो। ठीक है, आप गुणा करोगे 3 त्रिका 9 और 8y को ऐसे उतार लो और बराबर वाला 3 ऐसे उतार लो। जब आप यहाँ से घटाओगे तो आपका 1y आएगा ना, और बराबर में 3, यही आपका क्या हो जाएगा y का मान। अब आपको y का मान निकल आया, आपको x का मान निकालना है। ये मान उठाकर आप कहाँ रख दो जाकर समीकरण 2 में रख दो, आपको किसका निकल आएगा x का। तो लिखिएगा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आपका समीकरण 2 यही तो है, x प्लस x बराबर 3y। आपको मान x का तो मान आपको निकालना है। ठीक है, और आपने y का मान 3 निकाल ही लिया था, तो 3 को ऐसे लिख लो। अब y का मान आपको कितना था 3, तो x को ऐसे कर दो, 3 त्रिका आपका ये x का मान हो गया। ठीक है, उतार लीजिएगा। 12 नंबर कितना दे रखा है आपको। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल लो, इसे समीकरण नंबर 2 डाल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कोई एक को बराबर करना है, तो क्या करो कि कम वाले को बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 2 की कमी है, अगर आप 2 का गुणा करोगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। तो ये लिखिएगा हिंदी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, जब आप इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, इससे कितना बना दो समीकरण नंबर 3। अब आपका ये देखो कट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा आप दोनों। ठीक, आप चिन्ह लगाइएगा अपोजिट, तो ये प्लस माइनस गया। आप यहाँ से जब घटाओगे तो आपका 100 बचेगा और माइनस का बचेगा क्योंकि आप बड़ी से घटा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपको क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा और माइनस का। जब आप माइनस चिन्ह का भाग दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको x मान। x का मान आप इन दोनों में से किसी एक जगह रख दो, आपको किसका आ जाएगा y का आ जाएगा। जैसे लिखिएगा आप कि x का मान समीकरण 1 में रख दे। ठीक है, 1 में रखने पर। ठीक है, एक मेरा यही तो है। ठीक है, और आपको मान किसका प्राप्त हो गया x का प्राप्त, तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे 2 को ऐसे उतार लो, 2 को ऐसे उतार लो, x का मान आपको कितना है 2, तो 2, अब y को ऐसे उतार लो, अब बराबर वाले 5 ऐसे लो। आप इन दोनों को गुणा करो कितना आएगा 4, अब बराबर 5। आप 5 को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो आपका चिन्ह कैसा हो जाएगा बदल जाएगा। जैसे
ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, आपका y का मान ये हो गया और x ठीक है, मिला लो आंसर। आपका इतना दे रखा था, ठीक है, समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है। आपका देखो यहाँ पे y माइनस का प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है माइनस का है, तो ये कट जाएगा। तो आप कह देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने, ठीक है, ये जो दोनों समीकरण लिखे इनको हम जोड़ रहे हैं, जैसे ठीक है, दोनों जो लिखे थे ना ज्यों के त्यों वैसे कर लिया मैंने। ठीक, आपका ये प्लस वन गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 आई स्क्वायर, इसका लगा 2 बार लिखा तो ये भी कितना हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। इस पूरे में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका x बराबर a और क्या b स्क्वायर, यही तो बचेगा, ये तो आपका आंसर है। ठीक है, अब की बार क्या करिए, घटा दीजिएगा, जैसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ठीक। अब जब घटा रहा है तो चिन्ह तो माइनस करेंगे करेंगे, ठीक। आपका ये नहीं दे, ठीक। आपका ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये गया, ये माइनस 2 हो गए, आई ये बाई ये बाई ये, तो 2 बाई हो गए। और आपका ये प्लस आ गया, ये आपका कितना हो जाएगा 2, और ये भी आपका गया, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे ना माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का लगा है सवाल में, ठीक है। तो माइनस का बचेगा, तो y बराबर 2ab और 2ab, तो ये गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ये गया, ठीक है। ये x का मान हो गया, ये y का हो गया, ठीक है। ये 15 नंबर का सवाल है, ठीक है। इस सवाल का कोई सलूशन नहीं निकलेगा, मतलब x का मान नहीं निकलेगा, y का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। अब कैसे नहीं निकलेगा, देखिएगा, ये जिसमें हम 2 का भाग करें तो 2 का भाग करने पे ये मेरे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे तो काटे पीटे क्या 0 हो जाएगा। जैसे अगर भाग ना दो तो एक ऐसा काम करो कि समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो तो भी आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, ये जो एक समीकरण है ना, इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 और 2 तीना 6, 18 दूनी 36, ये समीकरण नंबर 3 डाल दो, ठीक है। और इसमें से घटा दो, लिखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो कैसे घटाओगे, समीकरण 2 लिख लो और समीकरण 3 लिख लो, ठीक है। जब आप ये गया तो 0 बराबर क्या आएगा, माइनस का 19, तो ये कोई हल ही नहीं निकले, समीकरण का कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर लिख देना आप, अतः समीकरण के युग्मक का कोई हल ही नहीं होगा, ठीक है। लास्ट सवाल बचा है प्रणाली का 15 नंबर का, देखते हैं क्या है।
आपके एग्जाम में सवाल ऐसे दे रखा है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो, ठीक है। अब आप क्या लिखो, समीकरण 1 से ठीक है। अब ऐसे हमने क्यों लिखा, देखिएगा ये समीकरण को हमने ऐसे क्यों लिखा, आप जब x और रूट x का गुणा करेंगे तो आपको x ही तो आएगा, भाई रूट का गुणा करेंगे तो क्या x हो जाएगा, और रूट बाई का गुणा करेंगे तो y हो जाएगा, और ये माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में 13 लिखा तो 13, तो आपका यही तो आएगा, ठीक है। हमने केवल रूट में बंद किया, और रूट में जब हल करेंगे तो आपका एक ही वाला तो आएगा। अच्छा, इसे ऐसे लिख लें, इसे ऐसे लिख लें, x रूट प्लस रूट बाई का मान कितना है 13 लिख लें, बराबर 3, तो x और बाई बराबर कितना, ये जो 13 है ये अपान हो जाएगा, तो बराबर 13 एकम 13, इसे समीकरण नंबर क्या डाल दो, ठीक। अब आप इसमें से इससे क्या कर दो, जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, ठीक। और ये वाला लिख लो, देखो आकाश, ये वाला लिख लिया और ये वाला लिख लिया, इन दोनों लिख लिया। अब आप जोड़ोगे तो आपको ये गया, आप ये कितना होगा 2√x हो गया, ठीक। अच्छा ये कितना हो गया 14 हो गया, ये 2 अपान में जाएगा, यहाँ वाला अपान ही तो जाता है, तो कितना करना 7, ठीक। उन्होंने हमसे x और y का मान पूछा है, रूट का थोड़ी ना पूछा है, तो क्या करते दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 49, ऐसे करके भाई इसके ऊपर जो लगा है तो x, जब आप गुणा करोगे 2 बार तो x आ जाएगा, और इसे 7 को जब आप 2 बार लिखोगे तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा 49, यही तो आपका आएगा, ठीक है। x का मान आप यहाँ पे रखिएगा, आपको किसका आ जाएगा y का, जैसे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो 1 मेरा यही तो है, ठीक। आपका 1 का मान कितना है, ठीक है। और ये y बराबर कितना होगा 13, आप ये 49 उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, जब आप घटाओगे तो कितना आएगा -36 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया 36। यही आपके दोनों आंसर थे, आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है।